हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको टैली के अंदर बैंकिंग फीचर्स में चेक प्रिंटिंग के बारे में बताऊंगी। और नॉर्मली मैंने चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो नंबर 34 में बता चुकी हूँ। आज उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे कि आप कैसे चेक प्रिंटिंग में जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सिंगल चेक प्रिंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन मोड पे हम इसका सीखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, तो आप उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की विंडो है। तो सबसे पहले मैं एक आपके लिए वॉचर्स बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझा सकूँ। ऑलरेडी वॉचर्स बने हुए से भी मैं आपको बता दूँगी कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। पहले एक मैं आपका परचेज़ का यहाँ पे वॉचर बनाती हूँ ताकि आपको सिंगल प्रिंटिंग का मैं आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पे वॉचर पे मैंने एंटर कर लिया है। देन यहाँ पे हम आते हैं अपने परचेज ऑलरेडी मेरा है, तो यहाँ पे डेट देख लेती हूँ मैं। डेट मैं 1 मई की ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डेट ले ली। देन फिर यहाँ पे 11 रहने देते हैं आगे। देन यहाँ पे हम पार्टी देख लेते हैं, हमें कौन सी पार्टी चाहिए। तो मैं राज इलेक्ट्रॉनिक ले लेती हूँ। देन यहाँ से आगे बढ़ते हम, ये सेम रहने दीजिए। देन यहाँ पर अब आप स्टॉक ले लीजिए, आपको कौन सा लेना है। तो मान लो मैं इन्फिनिक्सी 7 ले लेती हूँ। एंड देन यहाँ पे गोडाउन में ले लेती हूँ कर्नाटका। देन 5 और ले लेते हैं हम। ये हो गया, परचेज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देन एक और ले लेते हैं जैसे कार्बन का, यहाँ पे हो गया। कर्नाटका सेम हो गया। देन क्वांटिटी अगेन 5 ले लेती हूँ मैं, रेट वही है मेरा। देन यहाँ पे परचेज करने के बाद आप न्यू रेफरेंस में लेंगे, नई बिल के साथ आप कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए नरेशन की बीइंग परचेज गुड्स टू राज करके शॉर्ट मैंने लिख दिया। यहाँ पे एंटर कीजिए और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल परचेज बनाने के बाद आपको इसका क्या बनाना है, पेमेंट बनाना है। F5 करती हूँ मैं, यहाँ पे पेमेंट के लिए आती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी सिंगल एंट्री मोड, ध्यान रखना। देन यहाँ पे आप लिखिए राज, यहाँ पे राज लिखा मैंने। देन अगेंस्ट में मेरा बिल नंबर 11 पेंडिंग था। ठीक है, यहाँ पर आती हूँ आगे। ये देखिए मेरी चेक रेंज है, जो मेरी चेक रेंज बनी हुई है वो अपने आप ये ले रहा है, लाइट कर रहा है। तो यहाँ पे फीचर एक्टिव कर रखा है मैंने। देन F12 करके आप कर सकते हैं, जैसे एक मैं आपको दिखा देती हूँ। F12 करती हूँ मैं। तो यहाँ पर इससे पहले आपको F12 जब आप करोगे चेक रेंज का, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है चेक रेंज यस करने के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने बता रखा आपको वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या कर रहे हैं कि बीइंग पेड अमाउंट आप कर रहे हैं टू राज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सॉरी। देन यहाँ पे एंटर करिए और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, एक आपका ये अभी बनके तैयार हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ जैसे कि यहाँ पर आपको करना किस तरीके से है। देखिए, जब आप लाइसेंस मोड पे होंगे, अभी आप एजुकेशन मोड पे थे, लाइसेंस मोड पे जब आप होते हैं तो क्या करते हैं, आपका जो बैंक होता है, जैसे मैं यहाँ पे ऑल्टर पे आती हूँ, ऑल्टर बैंक, यहाँ पे मास्टर पे। देन यहाँ पे मैं अपना लेती हूँ कोटक बैंक। ठीक है, आप प्रोसेस समझने की कोशिश करना है क्योंकि हम एजुकेशन मोड पे कंप्लीट प्रोसेस वो शो नहीं करेगा, सिर्फ आपको मैं फॉलो बता सकती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे आपका है सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करके है। इसको जब आप यस करेंगे ना, तो जैसे अभी एजुकेशन मोड पे तो आपके सामने ये चीज़ प्रेजेंट कर रहा है, बट जब आप लाइसेंस मोड पे होगा तो आपको ये प्रेजेंट नहीं देगा, ऑटोमेटिक फिल होता है। तो आपको ये कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना होता है। तो जब आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो आपके इस प्रोसेस को वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिव करके ऐड कर लेते हैं। तो जिस टाइम पे हमने ये पेमेंट वॉचर बनाया है, जैसे अभी मैं डे बुक खोलती हूँ ऑल जी करके। एंड देन यहाँ पे मैं डे बुक पे आती हूँ। ये मैंने डे बुक खोला। अभी हमने 1 तारीख में राज का मैंने बनाया यहाँ पे कि ये रहा राज का परचेज का यहाँ पे। तो जब हम एंट्री, सॉरी परचेज नहीं, आई थिंक पेमेंट का, ठीक है,
ये रहा ऊपर वाला पेमेंट का जो ये हो गया। तो जब हम पेमेंट का यहाँ पे प्रोसेस करते हैं तो टैली जैसे आप करोगे ना, तो टैली यहाँ पे नरेशन डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ऑल्ट पी प्रेस करना होता है। जब आप ऑल्ट पी प्रेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक ऑप्शन देता है चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, ठीक है। तो उस चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको कॉन्फ़िगर सी प्रेस करके अगर आपको कोई चेंजेस करने तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल प्रीव्यू चेक करके आगे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो जिसके अंदर आपकी डिटेल जो आती है, आपकी फेवर नेम मतलब इट मीन जो पार्टी है उसका नाम, इंस्ट्रूमेंट नंबर, देन आपकी डेट, अमाउंट और चेक अलाइनमेंट होता है कि आपको हॉरिजेंटल चाहिए, किस तरीके से आपको चाहिए। बाकी आपका प्रिंटर की डिटेल्स होती है कि किस तरीके से आप उसकी डिटेल्स को यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाता है। बट यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से बता देती हूँ आपको। दूसरा तरीका आपका क्या है, एक तो आपका हो गया कि पेमेंट का वाउचर बनाते बनाते अगर आपने ऑलरेडी बैंक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को यस कर रखा तो वो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज देगा, ठीक है, प्रिंट करने के लिए, चेक प्रिंटिंग करने के लिए। बट दूसरा तरीका आपका क्या है, जैसे आपको ऑलरेडी बन चुका है, अगर आपको आगे करना है तो किस तरीके से आपको करना है। तो आप जैसे यहाँ पे बैंकिंग पे आ जाइए, चेक प्रिंटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अपना जो भी आपका बैंक है। जैसे मेरे दो है ये, ठीक है, दो चेक, एक रवि का एक राज का है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस बार से एंटर करके प्रेस करना है। जैसे अगर मैं यहाँ नीचे वाला करूँ तो ये भी मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, दो चेक मेरे एक बार में हो रहे, लेकिन हमें क्या करना है, सिंगल सिंगल करना, मल्टीपल नहीं करना है, ठीक है। तो सिंगल करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक चेक को स्पेस बार करिए। बट यहाँ आप एक चीज़ को नोटिस करना, जब मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरा लिखा आ रहा है बैंक नॉट कॉन्फ़िगर फॉर चेक प्रिंटिंग, कि यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या है, एजुकेशन मोड पे है। ये आपका लाइसेंस मोड पे ये फीचर यहाँ पे वर्क करेगा। तो जैसे ही आप इस स्पेस बार को सिलेक्ट करते हैं तो आपका लिखा आता है चेक प्रिंटिंग, ठीक है। चेक प्रिंटिंग के लिए वो रेडी होता है। जैसे आप यहाँ पे करोगे, चेक प्रिंटिंग करने के बाद आपको प्रिंट पे प्रेस करना होता है। यहाँ पे जैसे जैसे आप एंटर करोगे और आपके सामने मैसेज आ जाएगा, बट यहाँ पे मेरे को वो बता ही रहा है कि चेक जो है आपका भी प्रिंटिंग के लिए कॉन्फ़िगर नहीं है बैंक। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा आपका आएगा जहाँ आप कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे उसकी कुछ फीचर्स को एक्टिव करोगे। क्या क्या फीचर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका फेवर नेम क्या है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ फेवर नेम, ठीक है, ऐसे फेवर नेम होगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर आपका होगा, एंड देन फिर आपकी डेट होगा, अमाउंट होगा, चेक अलाइनमेंट होगा। वो सारे फीचर एक्टिव करके एक्सेप्ट करोगे। जब आप प्रीव्यू चेक करोगे तो आपको सेम वैसे एग्जैक्टली सैम्पल शो होगा, मतलब जैसे सैम्पल मैंने आपको दिखाया था उस चीज़ का, चेक प्रिंटिंग का मैंने वीडियो नंबर 34 पे बताया। बट जब आप ये लाइसेंस वाले पे आप ये करोगे तो आपको एग्जैक्टली वो आपको चेक देगा उस बैंक का, ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू चेक करिएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आप प्रीव्यू से बाहर निकल के प्रिंट करके क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोसेस होता है। अगर आपको देखना है कि किस तरीके का ये सैंपल आता है बन के, किस तरीके से शो करता है, तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। एक थ्योरिकल वीडियो है और एक वीडियो नंबर 34 है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये करने के बाद आपका जो सैंपल बन के आता है चेक का, वो किस तरीके का होता है। इन एजुकेशन मोड की बात करूँ सैंपल की, लेकिन जब आप लाइसेंस वाले पे करोगे तो वो आपको एग्जैक्टली चेक का वो बना के आपको देगा फॉर्मेट कि किस तरीके से आपका होता है, जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आई नो यहाँ पे आपको आगे का कंप्लीट प्रोसेस मैंने सिर्फ थ्योरिकल बताया, प्रैक्टिकल यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से होता है। हाँ, एग्जैक्टली आप लास्ट में उसका क्या रिजल्ट निकलता है प्रीव्यू का, वो यहाँ पे एजुकेशन मोड पे नहीं देख पाएंगे। बट एज अ नॉलेज आपको ये प्रोसेस पता चल गया कि इसका प्रोसेस होता किस तरीके से है, ठीक है। ये आपको तो एजुकेशन मोड पे सीखने को मिल गया कि प्रोसेस क्या होता है। इसका जो चेक का जो इफेक्ट होता है किस तरीके का आता है वो आप लाइसेंस वाले पे ही देख पाएंगे। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं अगर किसी के पास हो तो, ठीक है। एंड देन दूसरा तरीका ये मैंने आपको बता दिया आपको क्या यूज़ करना है। एक तो या तो आप बैंकिंग करके
आप वहाँ पे चेक प्रिंटिंग पे जाके बैंक सेलेक्ट करके अपने सारे पेमेंट को कर सकते हैं चेक प्रिंटिंग। अदरवाइज जब आप हाथों हाथ एग्जैक्टली वाउचर बनाते हैं या उसकी पेमेंट करते हैं तब आप एक्टिव है आपका वो फीचर बैंक में, तो ऑटोमेटिकली वो साथ साथ में आप मैसेज देता रहेगा, आप साथ साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज आपको कंसेप्ट सिंगल प्रिंटिंग का समझाया है कि सिंगल चेक प्रिंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको मल्टीपल चेक प्रिंटिंग के बारे में बताऊँगी कि आप किस तरीके से मल्टीपल कर सकते हैं। सेम एग्जैक्टली मल्टीपल का भी होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता रही थी, वहाँ पे आपको मल्टीपल एक बार में आपको चेक प्रिंटिंग करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।